तो भाई मालदीव क्या कर रहा है यार? खुद के हाथ से खुद की मारने में क्यों लगा हुआ है? नहीं मतलब अब बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? क्या जरूरत थी ये कहने की कि खुले में टॉयलेट करना भारतीयों का नेशनल कल्चर है, या फिर भारत हमारे मालदीव जितना खूबसूरत कभी जिंदगी में नहीं हो सकता? अरे क्या जरूरत थी ये सब ट्वीट करने की? अपने पॉलिटिशियन लीडर पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें। साला मैं यहाँ लक्षद्वीप आया था यार घूमने, यहाँ का लोकेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कुछ फोटो शूट करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। क्या गजब का नजारा है यार वहाँ का। इसलिए हमने सोचा कि उस एरिया को डेवलप करने के लिए हम 1156 करोड़ लगाएंगे, लेकिन तुम्हारे पॉलिटिशियन को तो उसमें भी उंगली करने की चुल थी। साला उल्टे सीधे ट्वीट कर रहे हैं यार। पर चलो ट्वीट कोई आंडू पांडू लोग करते तो बात समझ में आता, तुम्हारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं। नहीं मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोगों को भारत की डेवलपमेंट से क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ हाल ही में इलेक्शन हुआ है, कौन बना हुआ प्रेसिडेंट? कोई एंडू ले क्या? क्यों भाई, तूने कोई एंटी इंडियन स्टैंड लिया है क्या? मैंने सुना है इंडियन आउट कैंपेन चला के तूने इलेक्शन जीता है, तेरे दिन भर है क्या? जो इंडियन आउट कैंपेन तू चला रहा है तुझे उसकी हिस्ट्री तो पता है ना? वो सब छोड़, तुझे तेरे देश की हिस्ट्री तो पता है ना कि मुझे बताना पड़ेगा? सर जब भी तुम मुसीबत में पड़े हो सबसे पहले हम ही लोगों ने तुम्हारी हेल्प की, और तुम यार ऐसी करोगे? 2014 की बात भूल गए क्या तुम? ऑपरेशन पानी के थ्रू 2014 में हमने तुम्हें पानी प्रोवाइड किया था, वो बात भूल गए क्या? और कोविड के समय जो हमने तुम्हें वैक्सीन दिया था वो भी बिना कोई रिटर्न की उम्मीद किए उसे ही बुला दिया तुमने। चल वो सब छोड़, तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि भारत की 75 मिलिट्री तुम्हारे देश में ही है। अब ये मत पूछना क्यों, साला हमारे ही देश ने तुम्हें 2009 में हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था और कुछ एयरक्राफ्ट भी दिए थे, और इस मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए ही हमारे मिलिट्री वहां पर है। प्लस आप लोगों की बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए एक रडार भी बनाया गया था, और वो रडार किसने बनाया था? हम लोगों ने। और इसीलिए हमारे पास 30 साल का परमिशन है उस रडार को यूज करने के लिए, और इसीलिए हमारे मिलिट्री वहां पर है। अब तुम ही बताओ, क्या हमारे 75 जवान मालदीव को कब्जा करने के लिए वापस हैं? नहीं ना। लेकिन भाई तूने किया क्या? उन्हीं 75 जवानों का डर दिखाकर तूने इलेक्शन जीत लिया यार। सारे वोट अपने तरफ कर लिए तूने, और अब तुम ये बोल रहे हो कि हमारे तुम्हारे 75 जवानों की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कहती है ये? भाई तुम प्रेसिडेंट हो यार, कुछ सोच समझ के तो बोलो। साला अपने ही देश के लोगों को मैनिपुलेट कर करके तूने पूरा वोट अंदर कर लिए, प्रेसिडेंट बन गया, और जब मैंने लक्षद्वीप का वीडियो और फोटो डाला तो तुम्हारे गवर्नमेंट को उसमें भी मिर्ची लग रही है यार। नहीं यार मतलब मैंने किसी भी जगह मालदीव को मेंशन किया था क्या? नहीं ना। तो फिर फालतू में उड़ती तीर क्यों ले रहे हो यार? क्यों? अरे भाई मैं अपने ही देश में हूँ, अपने ही देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपने ही देश के किसी लोकेशन पर जाऊं और उसे प्रमोट करूं कि लोग वहां पर घूमने के लिए आए टूरिस्ट के तौर पर? भाई मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना। तो फिर तुम लोगों की गवर्नमेंट को क्यों मिर्ची लग रही है? साला उल्टे सीधे ट्वीट कर रहे हैं यार। अब झेलो बायकॉट मालदीव को। नहीं मतलब भारत की जनता को मूर्ख समझ रहे हो क्या आप? नहीं मतलब तो किसके दम पर उछल रहा है भाई? चाइना के दम पे तो नहीं उछल रहा है ना, उसके चक्कर में मत रह भाई। वो हमारी तरह शरीफ नहीं है, वो पेन खोल के तुम्हारी मार भी लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे, तो समझ रहे ना? चल वो सब छोड़, तुझे इतना तो पता है ना कि मालदीव को भारत से ही सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि भारत तुम्हें बिजनेस भी देता है और एसेंशियल रिसोर्सेज भी। अच्छा तुझे इतना तो पता होगा ना कि मालदीव में जो टूरिस्ट आते हैं वो सबसे ज्यादा भारतीय होते हैं। हर 4 लोग में से एक तो भारतीय होता ही है। और तुम्हारी इकोनॉमी टूरिज्म फोकस है, फिशरीज और टूरिज्म मिलाकर 40% इकोनॉमी बनती है तुम्हारी। और इसके साथ साथ $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था। अब ये मत पूछना कब, क्यों, किस लिए, वरना रडार का पक्का चिट्टा खोल दूंगा। और ये सब कुछ जानते हुए भी चाइना की तरफ झुक रहा है यार। क्यों, पिछवाड़े में गुजरी है क्या? मरवाना चाहता है खुद की? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ।